इसके बाद बात करें हम क्लाइमेट और कल्टीवेशन यानी जलवायु और इसकी खेती के बारे में, तो यह एक अर्धजलीय पादप होने के कारण इसे निरंतर अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। जल की आवश्यकता के आधार पर इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ऊपरी भूमि चावल और निम्न भूमि चावल। ऊपरी भूमि चावल ऐसा होता है कि इसमें खेत में पानी भरा रखना आवश्यक नहीं होता। ये ऐसे क्षेत्रों में कृषित किया जाता है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। ब्राज़ील में सर्वाधिक इसी प्रकार का चावल कृषित किया जाता है और अमेरिका में भी इसी प्रकार का चावल कृषित होता है। दूसरा है निम्न भूमि चावल। इसमें वार्षिक वर्षा 180 से 240 सेंटीमीटर आवश्यक होती है और खेत सदैव पानी से भरे रहते हैं। बात करें इसके लिए तापमान की, तो 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसके पुष्पन और निषेचन के लिए तापमान आवश्यक होता है और 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड फसल के पकने के लिए आवश्यक होता है। वर्षा के बारे में जैसा पहले बताया है, ऊपरी भूमि चावल में 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और निम्न भूमि चावल में 180 से 240 सेंटीमीटर वर्षा। पीएच की बात करें तो 5 से 8.5 तक पीएच उपयुक्त रहता है। मृदा इसके लिए चिकनी और चिकनी दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। इसके कल्टीवेशन की बात करें तो दो प्रकार का चावल बोया जाता है। एक है शीतकालीन चावल, यह एक महत्वपूर्ण फसल है। इसकी खेती दक्षिण पश्चिम मानसून के समय यानी जून जुलाई के समय की जाती है और नवंबर दिसंबर तक ये पककर तैयार हो जाती है, फिर इसे काट लिया जाता है। इसका जो लाइफ टाइम है वो 140 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है और निम्न भूमि क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। दूसरा है बसंतकालीन चावल, जो दिसंबर जनवरी में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। यह 4 महीने में तैयार हो जाता है। अब खेती की विधियों की बात करें तो दो प्रकार से इसकी खेती की जाती है, ड्राई कल्टीवेशन और वेट कल्टीवेशन। ड्राई कल्टीवेशन में धान को खेतों में छिड़का जाता है और इस प्रकार की फसल देर तक पकती है और एक वर्ष में एक ही फसल कृषित होती है। यह कम सिंचाई वाले और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। वेट कल्टीवेशन की बात करें तो इस विधि में अंकुरित बीजों का छिड़काव किया जाता है और धान को पानी से तर बोरी में 2 से 3 दिन तक रखकर अंकुरित किया जाता है। अंकुरण के बाद बीजों को सिंचित या कृषि क्षेत्र में छिड़काव विधि द्वारा या चौंकर बोया जाता है। वेट कल्टीवेशन में सबसे पहले खेत को पानी से भरे हुए खेत में हल चलाकर मिट्टी समतल कर ली जाती है, फिर छोटी छोटी क्यारियों में धान की पौध उगाई जाती है और जब नवोदित 18 से 30 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, उन्हें जड़ सहित उखाड़ कर खेत में पंक्तियों में रोप दिया जाता है। एक स्थान पर 3 से 4 नवोद्भिद रोपे जाते हैं। दो नवोद्भिदों के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और दो पंक्तियों के बीच की दूरी 7 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इस विधि से 3 से 4 गुना तक ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। राइस की जो कटाई होती है वो तने के भूरा और पीला पड़ने पर हाथ या मशीन से कर ली जाती है। देर से कटाई करने पर नुकसान हो सकता है क्योंकि बीज सूखकर खेत में ही गिरने लगते हैं। कटाई के बाद 2-3 दिन सुखाने के बाद थ्रेसिंग से दाने को भूसे से अलग कर लिया जाता है और भूसे रहित चावल को फिर से यांत्रिक ओखली में कूट कर भ्रूणपोष की बाहरी परतों को अलग कर लिया जाता है, जिससे हमें सफ़ेद चावल प्राप्त होता है। भ्रूणपोष की जो परत होती है उसे हम चोकर कहते हैं। चोकर रहित चावल को पॉलिश करके बाजार में बेचा जाता है। चोकर के रूप में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, अतः पॉलिश किया हुआ चावल पौष्टिक नहीं होता।